हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की प्रेरणा से एक ऐसे प्रकरण पर विचार करने की इच्छा हुई है जो मैं अपने समाज में दो तीन सत्पुरुषों को, जिन्हें मैं सत्पुरुष मानता था, उनके आचरणों को देखकर थोड़ी मन में ग्लानि हुई और थोड़ी दया की भावना भी हुई, थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी करना पड़ा। तो भगवत प्रेरणा से इस प्रकरण पर हम विचार करेंगे, जिसका शीर्षक होगा सत्पुरुष किस प्रकार अपने समय को गुजारें, अर्थात साधुओं की रहनी कैसी होनी चाहिए। देखो भैया, हमने अच्छे अच्छे संतों से, अनुभवी संतों से सुना है कि तुलसीदास जी का एक दोहा, जिसे मैं बताता आ रहा हूँ कि तुलसीदास जी का एक दोहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवई आज, और होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। अर्थात हमारी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है, न जाने कितने जन्मों की, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है, वो आज ही और अभी कैसे सुधर जाए। तो उसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि होए राम को, यानी तुम भगवान के हो जाओ। यानी इस बात को तो मैं बार बार बताता ही आ रहा हूँ कि भाई संसार में हमारा कोई नहीं है, एक भगवान ही हमारे हैं। ये बात हमें दृढ़ कर लेनी है। इसलिए आप भगवान को अपना माने और अपने को भगवान का माने, इस बात को दृढ़ करें। इस बात में अगर ये आपकी स्थिति आ जाती है तो फिर आप समय कैसे गुजारें। मान लो आप सत्संगी हैं, आप गृहस्थी हैं, और तो गृह का काम करो, भगवान का दिया हुआ काम है, उसे जो भी काम है घर का, उसे भगवान का मान करके आप कर्मचारी की तरह काम करो। इस बात को मैं बताता आ रहा हूँ। लेकिन हमने ऐसा दो उदाहरण जो मैंने बताए, मैंने बताया था अभी सुना कि भाई सत्पुरुष थे, मैंने ऐसे साधुओं को देखा है जिनकी उम्र, मैं तो जानता हूँ कि मैंने उन्हें 30-35 साल से, 40 साल से देख रहा हूँ। अच्छे वक्ता थे, अच्छे स्वाध्यायी थे और सन्यासी वेश में थे और बहुत ही अच्छे लगते थे। लेकिन जब उनकी उम्र मैंने देखा लगभग 95, 98, 100 साल के आसपास हो गई, फिर भी उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि वो साइकिल चला रहे थे। और मैंने अचानक उनको देखा, मैं स्वामी जी कहाँ जा रहे हो, मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैं कही अरे मास्टर मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। मैंने कही कहाँ जा रहे हो महाराज, मैं यहाँ बैठूँगा ताश खेलूँगा। मैं स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, संत हो, और इन ताशों में खेलोगे। तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता है। और फिर मैंने दूसरे भाई के बारे में भी सुना, वे भी बहुत अच्छे सत्संगी थे। भाई साहब ज़्यादातर समय तो ताश खेलने में ही जाता है। मतलब ये कब की बात है, उनकी उम्र भी लगभग 70 साल की होगी। तो मुझे बड़ा ख्याल आया, मैं अभी उनसे बहुत छोटा हूँ, मेरे पर गृहस्थी का काम भी है, तो मेरा समय तो गृहस्थी के काम में चला जाता है, मैं उस समय के बारे में पहुँचा नहीं हूँ। लेकिन साधु पुरुषों का जो कहना है, उनका ये कहना है कि भाई कि जहाँ तक हो सके आप अपने, अब होए राम को, इसमें दुआ में बताया गया है कि होए राम को नाम जप। अगर आप पर घर गृहस्थी का बोझा है और आप इस मंत्र को सीख गए कि भाई हम भगवान के हो गए, भगवान ही मेरा है और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो काम करते करते सत्कर्म करो,
और निष्काम करो, भगवान को फल को अर्पण करके करो, अथवा भगवान का ही काम है ऐसे करो। और काम करते करते जो भी आपका नाम लेना है, राम लेना है, कृष्ण लेना है, शिव लेना है। बहुत से भैया भगवान को निराकार मानते हैं, तो निराकार भगवान का ध्यान करते हुए उसका काम करते रहें, और संत कहते हैं कि नाम जपते रहें। तो इस तरह से अपना जीवन गुजारना है। कोई फालतू के जो तीसरा पॉइंट दिया है तुलसीदास जी ने, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। तो कुसुमाज और क्या है? ताश खेलना कुसुमाज है। राजनीति खामा खामी किसी की कासुनी करना, निंदा चुगली करना, किसी के बात की इधर उधर करना, ये सब कुसमाज है। इससे हमें बचना चाहिए, साधु पुरुषों को बचना चाहिए। तो जब मैंने उन दो सत्पुरुषों को, जिन्हें मैं अच्छे सत्पुरुष मानता था, उनका आचरण भी अच्छा लगता था। उनका जब बुढ़ापा आया और एकांत आया, उन पर समय बचा, तो वो दोनों ही ताश खेलते हुए मिले। बताओ कितनी बुरी हालत है। तो मैंने फिर संतजनों की वाणियाँ देखी, सुनी, तो उनके अनुभव सुने। तो उनका कहना था कि भाई अपना काम कैसे चलेगा, अपना समय कैसे गुजारें। तो उन्होंने कहा है कि भाई होए राम को, राम का हो जा, और जब समय बच रहा है तो नाम जप। काम कर रहा है गृहस्थी का, तो काम करते करते जप। और जब खाली हो गया है, जैसे वे महापुरुष में बता रहा हूँ, दो मिले मुझे, एक साधु सन्यासी है जो ताश खेल रहे हैं, 100 साल की उम्र में ताश खेलने जा रहे हैं साइकिल पे, और एक भाई दूसरे हैं जो ताश खेलने में ही जो समय बचता है उसको गुजार रहे हैं, और पूरी ज़िंदगी भर सत्संग में गई है। तो बताओ क्या लाभ मिला उनको। तो साधु कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे समय नहीं, होए राम को। अगर तुम वास्तव में सत्संगी हो गए हो, भगवान के हो गए हो, तो नाम जपो, और नाम जपो, और फिर कुसंग छोड़कर। ऐसे ना है कि भाई 2-4 घंटे या घंटे आध घंटे या 10-5 मिनट नाम का नाम ले लिया, या अपनी जो पद्धति है, त्रिकाल संध्या है या कुछ भी है, अपना नियम पूजा कर ली और फिर जाके ताश खेलो अथवा गप सप मारो। ऐसा टाइम पास नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो ये सोचना है हमें कि टाइम पास कैसे करें सत्पुरुष। तो इसके बारे में कहा गया है, एक कवि ने लिखा है कि अनुदिन निस्दिन रहे एकांत में, निस्दिन बढ़े एकांत सुख, निस्दिन रहे एकांत में और याद न आवे भोग, और एकांत सुख अनुदिन बढ़े मानो कट गया रोग। निस्दिन रहे एकांत में और याद न आवे भोग, और एकांत सुख अनुदिन बढ़े मानो कट गया रोग। यानी कि जब हमें जवानी में जब होते हैं, तो जब हम साधना करते हैं, छोटी मोटी स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई अब हमारा काम तो हो गया। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो उनकी साधना थोड़ी ढीली हो जाती है, और फिर वो कुसंग में हमारा मन जाता है, क्योंकि मन बड़ा हमारा बहुत चालाक है। ये हमें जब देखता है कि भाई कब ये हम थोड़ा भगवान से हटा और मैं कब पटकूँ इसको, क्योंकि हमारा दुश्मन है। तो संत कहते हैं कि इसको खाली मत छोड़ो, तो इसको कहाँ लगाओ। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भई आज, होए राम को, राम के हो जाओ, फिर नाम का जप करो, और फिर कुसमाज को छोड़ दो। ऐसे नहीं नाम का जप कर रहे हैं और सब बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं और ताश खेल लें। मैं क्या ऐसा टाइम पास नहीं हो रहा। अरे भैया टाइम पास तो कहाँ है टाइम। जितना नाम लेना चाहिए उतना तो ले ले भगवान। अब ये कभी क्या कह रहा है कि निस्दिन रहे एकांत में याद ना आए भोग। ये भोग ही है कि चलो मन नहीं लग रहा है ताश खेलेंगे, मन ना लग रहा हो फलाने से बत रहा है हमें, फलाने से बात कर ले ला, बा को मन ना लग रहा बात। अरे तो मन को ये तो संग जाएंगे ही नहीं भैया। माँ का ताश ही गड्डी जा रही थी संग, माँ कौन सा पड़ोसी जा रहा है कि तेरे दोस्त जा रहा हो, माँ कोई नहीं जाएगा। ऐसे के दोस्त तो पहले चले हो जाए, ऐसे के तू पहले चले हो जाए। तो इसलिए भगवान से हित लगाना है। चाहे हम किसी भी भगवान को मानते हों और हम पे ये स्थिति नहीं बन पा रही है, मान लो हमारा मन नहीं लग रहा है, हम मान लो साधु ही हैं भाई, 100 साल के हो गए, अब हमें एकांत में हम पे कहीं जाया नहीं जाता है और आँखों से कुछ दिखता नहीं है, चलो कैसे भी पहुँच लें। लेकिन उनको तो साइकिल भी चला रहे हैं रोड पे और फिर भी चल के जा रहे हैं कहाँ, 1-8 किलोमीटर। में गई ताश खेले, हम ताश देखूँगा भैया मैं तो। अरे भैया तुम सन्यासी होकर ताश देखोगे तो पूरे जीवन का क्या हो गया, ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया।
इसलिए संत पुरुषों का कहना है कि भाई एकांत में रहो। और मन नहीं लगता है तो जो भी इष्ट बनाया है आपने, भगवान राम बनाए हैं, कृष्ण बनाए हैं, जो भी शिव जी बनाए हैं या नारायण बनाए हैं या कोई निराकार कोई मानता है, तो रो एकांत में जा कर के उससे कि प्रभु मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन तो भी विषयों में लग रहा है, मेरा मन तो भी ताशों में लग रहा है, मेरा मन तो भी दूसरों की चोली में लग रहा है। हे प्रभु मेरा तो वहाँ अपने दोस्त से बतलाने का मन कर रहा है, मैं ऐसे कैसे कैसे करूँगा, रो उससे। मेरा मन एकांत में लगना चाहिए प्रभु, मेरा नाम तेरे जप में लगना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। और अगर नहीं लग रहा है फिर भी, तो फिर ऐसा करो भैया कि किसी सत्संग में चले जाओ भाई, टाइम पास। अब तुम जो कहो भाई सत्संग में जाने लायक मैं बूढ़ा हूँ, जा नहीं सकता, तो भैया अपने घर ही किसी बच्चों पे, अथवा तो आजकल तो बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मोबाइल है, पढ़े लिखे तो मोबाइल जेब में रख लो, किसी जो भी तुम्हें अच्छा सत्संग लगता हो उसके सत्संग सुनते रहो, टाइम पास करते रहो। टीवी है तो अपने टीवी में कथा सुन लो, अरे कुछ तो करो, सत्संग करो, राम का नाम भी जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, और जो भी मंत्र आप जपना चाहते हो वो जपते रहो। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई साहब कि हम तो भाई माँ चुगली कर रहे हैं, टाइम पास ना आ रही, ताश खेल रही, ये तो अनर्थ कर रहे हो भैया। ये तो आपने अपने जीवन का कीमती समय बिल्कुल व्यर्थ कर दिया। जितना आपने स्वाध्याय किया था आप उसे उल्टे चल रहे हो। रो भगवान से जा करके, अपने इष्ट से रो, जिसको भी मानते हो, राम को, कृष्ण को, निराकार को, साकार को, जिसको भी मानते हो उससे रो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सतपुरुषों की रहनी नहीं रह रहा। तुलसीदास जी ने कहा था, दूसरे संतों ने कहा था, मैं उस रहनी को नहीं रह रहा, हे प्रभु मेरे पे कृपा करो, मैं कैसे रहनी रहूँ। तो भैया ऐसे टाइम मत का पास करो, ये टाइम पास करने का समय नहीं है, ये तो बड़ी मुश्किल से मिला है, ये शरीर तो मुश्किल से मिला है। अगर आप गृहस्थ जीवन से छूट गए हो, कोई काम ही नहीं है, तो फिर तो दिन रात जहाँ भी आपका मन लग रहा हो, शास्त्र पढ़ने में लग रहा हो, प्रवचन करने में लग रहा हो, राम जप में लग रहा हो, मंत्र जप में लग रहा हो, जैसे जिसकी विधि है उसमें लग जाओ। अरे ठाली क्यों, ठाली कहाँ से गए तुम। बहुत से भैया साधु जिनको मंत्र जपते हैं 18-18, 20-20 घंटे जप रहे हैं, उनको तो समय नहीं है जपने पर, सोने के लिए समय नहीं है, और तुमको ताश खेलने के लिए समय आ रहा है। अरे धिक्कार करो अपने आप को, धिक्कार हो भैया, तुम्हारा समय खराब जा रहा है। सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। और मन नहीं मान रहा है तो भगवान से रो रो रो। भगवान बड़े दयालु हैं, चाहे वो आप साकार मानो, चाहे निराकार मानो, चाहे कोई भी भगवान मानो, भगवान हमारे पिता हैं, हमारे मित्र हैं। उनसे कहो, प्रार्थना करो, हे भगवान मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या स्थिति है प्रभु, मैं तो ताशों को अच्छा मान रहा हूँ, मैं तो चुगली चाटी को अच्छा मान रहा हूँ, हे प्रभु मुझे बचाओ। एकांत में रो भाई, रो मत जाओ, मत पर कुसंग में पैर मत रखो, ताश में पैर मत रखो, चुगली चाटी में पैर मत रखो। तुम्हारा क्या कर रहे हो तुम, अरे सांस जा रही है तुम्हारी हीरे की मोल की, कहाँ कौड़ी में दे रहे हो भैया। अरे दे रहे हो तुम किसको, क्या कहें, कोई कीमत है सांस की, उसको कौड़ी क्या। तुलसीदास जी ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। अरे अपना अमूल्य जीवन तुम, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहे। तो वो बात है, अपने समय को भैया सार्थक करो। तुम क्या कर रहे हो, इसलिए इस रहनी से रहो। तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि भैया होए राम को, राम के हो जाओ, नाम का जप करो, कुसंग को छोड़ दो भैया। जैसे हो सके वैसे भगवान से जुड़े रहो, कथा से, कीर्तन से, प्रवचन से, सत्संग से, जो भी हो जाए, स्वाध्याय से। लेकिन इन कामों को मत करो भाई। समय को राजनीति में मत ले जाओ, ताशों में मत ले जाओ, चूली चाटी में मत ले जाओ, दोस्त से गप मारा लाने में मत ले जाओ। कोई काम की बात है, इमरजेंसी है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। एकांत में रहो, निस्दिन रहे एकांत में, और याद ना आए भोग। एकांत सुख अरुंदिन बढ़े, मानो कट गया रोग। अगर ये बात आपकी नहीं है तो आप उल्टे चल रहे हो, उल्टे जा रहे हो। भगवान से प्रार्थना करो, वे आपको सद्बुद्धि देंगे, मार्ग देंगे और आपको साधेंगे। इस बातों को ध्यान रखो भैया, कल्याण करो, समय का उपयोग करो। धन्यवाद। ओम बोलो।